बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब अदालत की प्रोसीडिंग सुनने आए हैं और अदालत में सुनते तो ये हैं कि वकला ज़्यादा बोलते हैं और जजेस कम, लेकिन आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी। और जो बेसिक कज़िया है, मैं कानून का तालिब इल्म तो नहीं हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिशनर के तौर पे, एक कारकुन, सियासी कारकुन के तौर पे ये समझता हूँ कि जो इशू पहले रेज़ हुआ कि फुल कोर्ट होगा कि नहीं होगा, या ये 4-3 का जो फ़ैसला है, या जो दीगर सवालात अटॉर्नी जनरल साहब ने उठाए, उसको पहले एड्रेस होना चाहिए, ताकि उसके बाद अगर ये लॉजिकल या लीगल बात है कि केस आगे चलेगा तो फिर इसके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बातें होनी चाहिए। लेकिन जज साहिबान ने अपनी विजडम में जो फ़ैसला किया, मुझे यूँ लगा, लेकिन कोर्ट का जो माहौल था और उसके बाद फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव को या उनके एडिशनल सेक्रेटरी को आज कोर्ट ने बुलाया और उनसे कुछ सवालात पूछे। उन सवालात के जवाब में एक रिटन स्टेटमेंट फाइल हुई और दूसरी तरफ से असद उमर साहब को बुला लिया गया। ही वॉज अलाउड टू स्पीक। मेरा तहफ़्फ़ुज़ है कि असद उमर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो दुरुस्त भी नहीं है, लेकिन एक जमात को कोर्ट के अंदर इस तरह अपना मौक़िफ़ देने के लिए और हुकूमत को अपनी स्टेटमेंट से एम्बैरस करने के लिए ये मौका मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा कि अदालत ने उनको दानिस्तन दिया, लेकिन मौका मिल गया। और चाहिए तो ये कि हम जो सियासी जमातें मुतालबा कर रहे हैं कि इस केस में सिर्फ फरीक इलेक्शन कमीशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन तो ऑपरेटर है, उसने तो काम करना है। इसकी मुतासरा फरीक सियासी जमातें हैं। हमारे भी वकला ने दरख्वास्त की हुई है, हमें भी इस पे सुना जाना चाहिए। और अब असद उमर ने जो हुकूमत की स्टेटमेंट के ऊपर बात की है, हुकूमत की बजट के इश्यूज़ के ऊपर बात की है, इसके बाद मैं समझता हूँ करीने इंसाफ ये है कि अब हुकूमत की तरफ से भी ये उसी तरह बात होनी चाहिए और कोर्ट को उधर भी उतना ही मौका फराहम करना चाहिए। वरना ये जो पलड़ों का इशू है, ये इसी तरह के इशू से हवा पकड़ता है, इसी से ये तासर गहरा होता है, जो कि किसी सूरत में अदालत की इज़्ज़त और तौक़ीर और मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम के लिए बेहतर नहीं है। मैं आपको बताऊँ, हुकूमत की नुमाइंदा नहीं, एक आइन की खालिक जमात का नुमाइंदा यहाँ पे खड़ा है, एक जियाला खड़ा है। आज वो आइन को मुअत्तल होते हुए देख सकता है कि 60-90 रोज़ में इलेक्शन ना हो, और वो इसलिए कि क्योंकि एक खास इत्तेहाद का हिस्सा है, तो उससे निकल नहीं सकते। मेरे भाई, इसका बहुत जवाब हम दे चुके हैं। आइन 90 दिन में इंतखाबात का तकाजा करता है, साफ़ और शफाफ इंतखाबात का तकाजा करता है, और प्रैक्टिकल सूरत हाल भी देखनी है। अगर इस वक्त मुल्क के अंदर इलेक्शन कराने के लिए वो स्टाफ जेन्युइनली अवेलेबल ना हो जो कि अदालत के अंदर प्रेजेंट हुआ, तो फिर आपका सवाल कहाँ खड़ा होगा? फिर आप मुझे ये जो इल्ज़ाम दे रहे हैं कि मैं आइन की खालिक जमात का होते हुए टिल्ट कर गया हूँ, ये आपका सवाल किधर जाएगा? अदालत के अंदर होने वाली ये बहस किधर जाएगी? हम ये कह रहे हैं कि बिलाशुबा आइन का तकाजा मौजूद है, लेकिन आइन के अंदर लोकल बॉडीज़ का तकाजा भी मौजूद है। आइन के अंदर इस मुल्क के हर शहरी को तालीम की सहूलत देना भी हुकूमत का फ़र्ज़ है, उनको इलाज की सहूलत देना भी फ़र्ज़ है। हम ये नहीं कह रहे, बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए। और दूसरी बात यह है, मैं तो रोज़ कहता हूँ कि इसका इलाज डायलॉग है, इसका इलाज कोई ऐसा एक और, वो कहते हैं ना, शायर ने कहा था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। एक और क्राइसिस का सामना नहीं होना चाहिए, क्राइसिस हल होने चाहिए और इसके लिए डायलॉग करके रास्ते निकालने चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर ये इलेक्शन पहले हो जाता है, आइन का तकाजा मुझे एहतराम है उसका, अगर ये इलेक्शन हो जाता है 2 सूबों के अंदर, तो सवाल मेरा ये है कि क्या इससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा या कसाद बाज़ारी बढ़ेगी या तनाव बढ़ेगा? तो तनाव बढ़ाना मकसूद है या ठहराव लाना मकसूद है?
उससे क्या 2 सूबों के अंदर जो भी ग्रुप जीतता है, इमरान खान जीत गए या PDM जीत गई, हम जीत गए हुकूमत वाले, दोनों सूरतों में वहाँ से ठहराव नहीं आएगा। क्यों ना एक ही वक्त में इलेक्शन की तरफ जाया जाए और उसके अंदर उस इलेक्शन के एक दिन के कराने के बाद ये तय हो जाए कि पूरे मुल्क में वफाकी सतह पे और सूबाई सतह पे कौन कौन हुकूमतें बनाएगा, ताकि कोई ठहराव का अमल चल सके। ये खाली जो मीरली लीगल डिबेट है, बारीकी जो है, कानूनी मुशगाफियाँ जिसे कह सकते हैं, उससे मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकलेगा। अच्छा, कमल खैर साहब, यहाँ इसी डाइस पे तकरीबन 20 बड़े कदावर सियासी शख्सियात ये बात कर चुकी हैं कि डायलॉग होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी राब्ता होना चाहिए। बैरियर क्या है, क्यों नहीं बात आगे बढ़ रही, क्यों मीडिया तक महदूद है? हमारी तरफ से तो भाई रोज़ हम कहते हैं, हम तो असम्बलियों में कहते हैं, हम तो टॉक शोज में कहते हैं, किस तरफ से नहीं? कौन है जो गालियां दे के कहता है कि नहीं? कौन है जो शराइत तय करके कहता है कि पहले ये करो फिर बात करो? वो खान साहब है। तो ये बात आपको पता है, ये नहीं है कि आपको पता, दुनिया को पता है, सब चैनल साथ ये भी चलता है, तो सबको पता है। लिहाजा हम उनसे भी ये गुजारिश करते हैं, रास्ता यही है और कोई रास्ता नहीं। सब ये बताइएगा कि 8 अक्टूबर को जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है इलेक्शन की, आप बुनियादी सा सवाल ये है कि क्या आपके पास गारंटी है कि तब सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा या अमन अमान की सूरत हाल? देखिए, बड़ी आला सवाल आपका। पहली बात तो ये है कि 8 अक्टूबर को क्या बदल जाएगा जो आज 30 को नहीं हो रहा। नंबर 1, उस वक्त फ़ौज पाकिस्तान इस हमल से फारग होंगी और अवेलेबिलिटी होगी फोर्सेस की, कम्बैटिंग फोर्सेस अवेलेबल होंगी। नंबर 2, पुलिस अवेलेबल होगी सूबों की जो इस वक्त उसमें शामिल है मरदमशुमारी के अमल में। और इलेक्शन कराने के लिए जो अमला होता है, वो अमला जो इस वक्त मरदमशुमारी के अमल में शामिल है, वो अवेलेबल होगा। बजट के अंदर पैसे थोड़े हैं। आज भी ये भी स्टेटमेंट वहाँ पे जो दी गई है असद उमर साहब की तरफ से, वो दुरुस्त नहीं मुझे लगती। बजट टारगेट जो बजट अनाउंस था, बजटेड वो 700 बिलियन था, लेकिन उसको रिवाइज करके अनाउंस कर दिया गया है। और असद उमर जानते हैं और सारा मुल्क जानता है, और उसको एक्सेप्ट कर लेना ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जून के अंदर अगले जो इलेक्शन उसका बजट भी आ जाना है, तो क्यों ना ये देखा जाए कि ये अमल भी मुकम्मल हो जाए, मरदमशुमारी भी हो जाए, सूबों के तहफ़्फ़ुज़ भी हल हो जाएं, और इमरान खान साहब की क़यादत में किया गया CCI का वो फ़ैसला कि अगले इंतखाब से पहले ये मरदमशुमारी होगी, जो 10 साल के बजाय 7 साल के बाद कराई खान साहब ने, तो उसके नतीजे में हल्का बंदियों के बाद ठहराव कैसे आएगा कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाता है, एक दफ़ा फैसला हो जाएगा कि वफाकी और सूबाई लेवल पे कौन कौन हुकूमत करेगा, तो कम से कम कुछ अरसे के लिए, साल 2 साल के लिए ठहराव का अमल आ जाएगा। वरना ये जो खान साहब ने 2 असम्बलियाँ तोड़ी हैं, इन असम्बलियों के तोड़ने का मकसद ये तो नहीं था कि असम्बलियाँ नहीं चल रही थी, ये तो नहीं कहा था कि उनकी सूबाई हुकूमतें नहीं चल रही थी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने तो बार बार कहा है, असम्बलियाँ तोड़ने से पहले भी कहा कि ना तोड़ो, बाद में भी कहा है कि गलत तोड़ी गई हैं। सो उन्होंने तो सिंपल ये किया कि मैं मुल्क के अंदर इलेक्शन कराऊँ, अगर वो जीते हैं फिर वो करेंगे, अगर हम जीते हैं तो फिर भी वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे, तो इससे कोई बेहतरी का अमल नहीं निकलेगा। सवाल ये है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, यानी कि ये सवाल हमने उस दिन PTI के रहनुमाओं से भी किया कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, आज ऐलान हो जाता है, तो क्या फिर जो कौमी इलेक्शन हो रहा है उस पर सवाल नहीं उठेंगे कि पंजाब में अगर PTI की हुकूमत होती है या खैबर पख्तूनख्वा में एक में नून की आती है, तो सवाल उठेंगे कि फिर वो इलेक्शन किस तरह शफाफ होंगे। दूसरा ये है, शाह महमूद कुरैशी बड़ा पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं इस पे कि आइन की खालिक जमात है और वो जो है इस मरहले पर इस तरह। देखिए, एक बड़ा सिंपल सवाल है, शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं क्या जवाब दूँ? अब कुछ ना उन्होंने कहना। सवाल ये है कि अदालत के अंदर कौन आया है, वो आए। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ये एक सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से ये रिपोर्ट है कि इस वक्त मरदमशुमारी की वजह से, इन हालात की वजह से, नियर सिक्योरिटी की वजह नहीं, मरदमशुमारी की वजह है बेसिक, उसकी वजह से इलेक्शन का इनेकाद इस वक्त मुमकिन नहीं है, ये जो इदारों का तरफ। और उस पर इलेक्शन कमीशन ने ये सोच के कि इतने अरसे में मरदमशुमारी भी हो जाएगी, नई हल्काबंदी हो जाएगी और अगला इलेक्शन हो पाएगा, और अमकान होगा क्योंकि जनरल इलेक्शन अक्टूबर 17 से पहले होना है, सो उससे पहले मुमकिन है कि किसी एक वक्त में सारा इलेक्शन हो पाए। क्या ऐसा रास्ता दुरुस्त नहीं है? कल आप लोगों ने अदर एतमाद का इजहार किया और आज पेश हुए, तो ये कौन पेश हुआ? PDM ने एक एलानिया जारी किया और आज वही सियासी जमातें बशमूल आप यहाँ पे अदालत में पेश हुए। हम तो अदालत की प्रोसीडिंग देखने आए ना, क्या हो रहा है। अगर मैंने ना देखी होती तो आज आपसे क्या बात करता। हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल उनको असिस्ट करने गए थे और हमने ये नहीं कहा था कि हम बाइकाट करेंगे। हमने कुछ अदालत से तकाजे किए हैं और हम समझते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड अदालत के एहतराम का भी तकाजा यही है, और जजेस का भी, कि वो आवाज़ें जो हम कह रहे हैं छोड़ दें,
वो आवाज़ें जो मीडिया के अंदर से उठ रही हैं वो भी छोड़ दें, जो आवाज़ें अदालत के अंदर से उठ रही हैं और जजेस की आवाज़ें हैं उनको ज़रूर सुनिए। एक सवाल का जवाब देते हैं।